मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। हम नहीं बोल सकते सर, पूरे समाज का हाल यही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शुवेंदु सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने कोलकाता के तिलजला में एक बहुमंजिला इमारत को ढहाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा कि फिलहाल किसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि यदि ढहाए गए हिस्से को खतरनाक पाया जाता है तो नगर निगम मकान मालिक से चर्चा कर कानून के दायरे में कार्रवाई कर सकता है। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यदि भवन का कोई हिस्सा असुरक्षित है तो उसे लेकर नियमों के अनुसार ही कदम उठाया जाए और इसमें पुलिस और नगर निगम पूरी तरह कानून का पालन करे। अदालत ने यह भी कहा कि मकान मालिक ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास निर्माण का स्वीकृत प्लान मौजूद था या भवन में किस प्रकार का व्यवसाय चल रहा था। इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल उस भवन में किसी भी तरह के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अवैध निर्माण मशरूम की तरफ फैल रहे हैं, ये भविष्य में बड़े खतरे को जन्म दे सकते हैं। इसके उलट मकान मालिक ने अदालत में दावा किया कि नगर निगम ने भवन गिराने की प्रक्रिया नियमों के तहत नहीं अपनाई। उन्होंने ये भी कहा कि इमारत में टेंडरिंग नहीं चल रही थी और कार्रवाई के बाद उन्हें थाना बुलाकर जबरन ये लिखवाया गया कि पहले नोटिस दिया गया था। साथ ही उन्होंने बिजली और पानी का कनेक्शन बहाल करने की मांग की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि फैक्ट्री संचालन के लिए आवश्यक फायर लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति मौजूद नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा कि नोटिस दिया गया था, लेकिन मकान मालिक ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद नोटिस भवन की दीवार पर चिपका दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल तिलजला में किसी भी तरह के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। ये तो थी कोर्ट के अंदर की बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 12 मई को तिलजला के घनी आबादी वाले इलाके में एक चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। इसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। जांच अधिकारियों ने बताया कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और इसके आसपास इमारत का कोई स्वीकृत नक्शा या प्लान नहीं था। इसके बाद इसे गिराने के निर्देश दिए गए। बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके खिलाफ इसके मालिक ने कोर्ट का रुख किया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा कि जिस तरह हर जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसने बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और इस पर नियंत्रण जरूरी है। इस घटना पर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी इसे अवैध बताया था। नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया। कल सुबह 11 बजे रिपोर्ट आएगा। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा। उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन आग लगने की वजह से सभी अपने घर से बाहर निकल गए थे, इसलिए कागजात घर के अंदर है। उन्होंने प्रशासन से वक्त मांगा, मगर उन्हें वक्त नहीं दिया गया। जो भी हो रहा है ये एकदम कंप्लीट इनजस्टिस है। मेरा अपील है सीएम साहब से कि हमको 24 आवर्स का स्टे ऑर्डर दे, गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। अगर हम लोग गलत निकले तो यू टेक एक्शन, लेकिन हमको तो अपना बात रखने का टाइम देना पड़ेगा ना भाई। इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने से तो कुछ नहीं हो सकता है। कल जब यहाँ से जो भी इंसिडेंट हुआ वो फायर इंसिडेंट था, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे थे वो लोग इस बिल्डिंग से पहले निकलेंगे, अपना बिलोंगिंग्स लेके नहीं निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट। बच्चे हैं, 5-5, 6-6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम है इस साल। मेरे फादर हैं जो बिना मेडिसिन के 24 आवर्स ही सर्वाइविंग। दलील था मैडम आप लोग के पास? सब कुछ पेपर्स है, लेकिन हमको पेपर तो अंदर है, डॉक्यूमेंट्स तो अंदर है, तो उसका नहीं इलीगल नहीं है। देखिए ये सब गलत बात है। हम लोगों को अपना बात रखने का, हमारा डॉक्यूमेंट सेव करने का। अगर बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा तो सारा पेपर तो खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ से पेपर लाएंगे? हम लोग पेपर कहाँ से लाएंगे? पेपर लाने के लिए तो वी आर नॉट सुपर ह्यूमन। हम लोग कोई मैजिक तो नहीं कर सकते। सर मेरी बेटी इस घर में भी आई गई है। बेटी की जाले में सब आता है सर। तो घर में कैसा पेपर था घर का? क्या उसको पॉसिबल है? सर घर का बिल्कुल दलील था सर। अंदर बंद है दलील।
कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। और ये आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मेरे पापा का सर सरकार से इसको, बिल्डिंग तो बन गई है सर, मम्मी अब इसको क्या कर सकते हैं सर? बोल रहे सरकार बोले बिल्डिंग इलीगल है। सर यहाँ से अब हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर, पूरे समाज का हाल यही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।